खींवसर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्यों की बैठक आज दोपहर 3 बजे बुलाई गई थी, जो कि शाम लगभग 5 बजे शुरू हुई। खींवसर विधानसभा उपचुनाव में रालोपा प्रत्याशी की रायशुमारी को लेकर आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों के साथ वार्ता की। बेनीवाल ने कहा कि सभी की सलाह व मंशा के अनुरूप ही खींवसर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी का चयन की प्रक्रिया की जाएगी। हनुमान बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं को बैठक को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि यदि इस बार आरएलपी पार्टी खींवसर से उपचुनाव हारती है तो ये लिखा जाएगा आरएलपी खत्म हो गई, आरएलपी मिट गई। आरएलपी का राजस्थान के विधानसभा में 0 सदस्य हैं, कोई भी सदस्य आरएलपी का विधानसभा में नहीं रहेगा, इसलिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है। आरएलपी पार्टी जनता की पार्टी है और आपने ही इस पार्टी को बनाया है। इस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ाने का कार्य किया या अपने मन की शंका को जाहिर किया, ये तो भविष्य ही तय करेगा। आपको बता दें कि खींवसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और रालोपा में पेच फंसा हुआ है। अभी तक कांग्रेस और रालोपा दोनों ही अपने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं, जबकि नामांकन प्रक्रिया के अब अंतिम 2 दिन ही शेष बचे हैं। भाजपा ने 3 दिन पहले ही रेवंत राम डांगा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। संभावना ये भी लगाई जा रही है कि कांग्रेस और आरएलपी अंतिम बार गठबंधन का प्रयास करेगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो देर रात या सुबह प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि आप सभी ये जानकारी भी जानते हैं कि 2 दिन पूर्व ही कांग्रेस पीसीसी की बैठक के बाद पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की स्वतंत्र घोषणा की थी। डोटासरा ने प्रेस मीडिया के सामने आकर ये बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा किसी से भी गठबंधन नहीं है, ना हम गठबंधन करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आरएलपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी या कांग्रेस गठबंधन को नकारेगी। क्या इसीलिए आज इस बैठक के दौरान भी आरएलपी ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, जबकि प्रत्याशी घोषित करने और एक आम रायशुमारी बनाने के लिए ही इस बैठक का आयोजन लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा किया गया था। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तमाम देवी देवताओं का जयकारा। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि मेरी पिछली बार भी आप लोगों के सामने ही टिकट का ऐलान हुआ था। खींवसर और 8.5 लाख के करीब वोट हमने 2018 के अंदर लिए और 23 में भी जो टिकट बांटी वो रथ यात्रा के बाद आपने देखा होगा 5 दिन का समय मिला था, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की राय लेने के बाद ही परिवार से बाहर में मजबूत योद्धा ढूंढ रहा हूं लंबे समय से। आप लोग हम इनकार कर रहे हैं और मुझे मैंने आपको क्या कहा, ये चुनाव हमारी सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस चुनाव में कोई हार जीत नहीं है। इस चुनाव में अगर जीतेंगे तो लिखा जाएगा कि खींवसर की जनता और आरएलपी जीती, और हारेंगे तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई राजस्थान से, ये लिखा जाएगा। आरएलपी का खाता नहीं रहा और विधानसभा में कोई विधायक नहीं रहा, ये लिखा जाएगा हारेंगे जब। और आरएलपी किसकी पार्टी है? आपकी। आरएलपी बनाई किसने? आप लोगों ने। और कब बनाई? इतिहास के अंदर आप जाइए, जब नागौर से हुंकार भरी 5 लाख लोगों ने। क्या था हुंकार? कर्ज माफ कराएंगे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार। और उसके बाद जब बाड़मेर में हम गए 7 लाख लोग, तो मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया कि हमारे भाई राजस्थान में लड़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई, पुलिस ने गोलियां चलाई और बहुत से किसान शहीद हो गए और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा मिली। ऐसे लोग जिन्होंने मेरा राजनीतिक नुकसान किया पिछले 20 साल के अंदर, उन लोगों की मदद भी करी। लोग कहते हैं हनुमान जी तो मिर्जाओं के खिलाफ है, तो फिर ज्योति मिर्जा को 2009 में कौन लाया था टिकट दिला के? तो मैं ही तो था। रितपाल मिर्जा के बेटे को 18 में किसने मदद करी? मैं ही था। और हरिंदर मिर्जा की मदद नागौर में किसने करी? मैं ही था। जब परशुराम जी का परिवार तकलीफ में था, मदरनाओं की मदद करी, राम सिंह जी के परिवार की मदद करी, और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे समाज के नेताओं की, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों की और दूसरे समाजों को, उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, उनकी मदद करी कि उन्हें बिखरने मत दो, उनको जिंदा रखो। मेरी वजह से नुकसान नहीं हो, हमेशा मैंने प्रयास किया। लेकिन इसका मतलब नहीं है
कि मैं आपके हितों पे कुठारा गात होने दूं। मेरे लिए सबसे आवश्यक है कि यहाँ के किसान के बेटे बेटियां सत्ता के शिखर पे बैठे, यहाँ के किसान के बेटे बेटियां राजनीति में ऊंचे पदों पे जाए, नागौर के किसान के बेटे बेटी, दलित का बेटा बेटी, मुस्लिम का बेटा बेटी, हमारी ओबीसी कोई भाई का वो नाम कमाए और आगे जाए। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, नागौर के 70 वोट थे और आज 4000 वोट है राजस्थान विश्वविद्यालय में नागौर जिले के, जो डीन बनाओ नागौर सम्मिलित हो गया। भाइयों, मुझे वो दिन याद है, मैं 98 के अंदर अगर चाहता तो जयपुर के आसपास का कोई इलाका देख के बीजेपी की टिकट ले लेता। जिस तरह बीजेपी के दूसरे नेता घूम रहे, मैं भी एमएलए बन जाता और पार्टी के अंदर टिकट रहता, मुझे कौन था। लेकिन मैंने कहा मेरे उस नागौर को जहां सबसे ज्यादा किसान है, दलित शोषित तबका है, मुझे वहां राजनीतिक चेतना लानी है, मुझे शिक्षा जगानी है, मुझे मेरे भाइयों को आगे तक लेके जाना है। भाइयों, जी महाराज से लोकसभा के अंदर जब मैं गया के जयकारे के बाद, जब मैंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, उससे एक दिन पहले जब अंदर थे लोग, जो इलाज किया था वो आपके नागौर के इस भाई ने किया था, तो आप देख लीजिए। इसलिए मैंने नागौर का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया और राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। हरियाणा यूपी के लोग कहते थे कि राजस्थान के सांसद तो नींद लेने के लिए आते हैं लोकसभा के अंदर, वो खाना खाते हैं बार बार और सो जाते हैं। मैंने संदेश दिया कि राजस्थान की धरती किसान का बेटा एक दिन देश के किसानों का नेतृत्व करेगा। मैंने हरियाणा के चुनाव के अंदर प्रयास किया कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के घमंडी नेताओं ने कहा कि हमें अनुमान की आवश्यकता नहीं है, उसका यहाँ क्या जनाधार है। अगर मैं 1 महीना वहां रहता तो मैं कम से कम 10 से 15 सीट कांग्रेस की बढ़ाता। दुर्भाग्य देखिए, मैं जाना चाह रहा था, मुझे कोई बुला नहीं रहा था। मैं किसके गया? मैं उन लोगों के गया, चौधरी देवीलाल ने जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, उन परिवारों को मेरी आवश्यकता थी, उन निर्दलीय उम्मीदवारों को जिनको मेरी आवश्यकता थी, जो बीजेपी और कांग्रेस के इस बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता के आगे वो परेशान थे, जो कह रहे थे कि एक बार हनुमान जी का भाषण हो जाए तो हमें कुछ ताकत मिल जाए। बाकी हरियाणा के अंदर मुझे चुनाव नहीं करना, मैं चाहता था आरएलपी का हरियाणा में करा लेता रजिस्ट्रेशन, यूपी में करा लेता, 2 सीट बीजेपी से मांग लेता, कहीं एक कांग्रेस से मांग लेता, एक एमएलए वहां भी बना लेता। लेकिन मुझे पता है कि जहां मेरे दूसरे भाई लड़ रहे हैं वहां मैं मेरे भाइयों को कमजोर नहीं करूंगा। मैं तमाम जगहों पे मेरे दूसरे भाइयों की मदद करूंगा और आरएलपी सिर्फ राजस्थान में लड़ेगी जब तक सत्ता के शिखर के आसपास हम लोग नहीं पहुंच जाते। लोग कहते हैं कि आप समझौता कर लेते तो ये हो जाता, हमने तो कहा था हम समझौता करेंगे नहीं किसी से, कांग्रेस बीजेपी से। इसलिए कांग्रेस बीजेपी से समझौता नहीं किया और उस दलित किसान के बेटे से, चंद्रशेखर भाई से समझौता किया, जो शेड्यूल कास्ट के भाइयों के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहा है। उसका परिणाम ये हुआ कि हम एक हुए राजस्थान के अंदर, और उनको ये हुआ कि वो भी एमपी बन के और मेरे साथ दिल्ली के अंदर, दोनों आपके लिए लोकसभा के अंदर हमेशा लड़ते हुए नजर आते हैं। भाइयों, मैं अभी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें इसलिए नहीं कहूंगा कि जब फार्म भरेंगे और जब बातें होंगी तो लंबी चौड़ी बात आपको उस दिन 1-1 घंटे का भाषण हम लोग देंगे। आज मुझे इस बात की खुशी हुई कि जरा से मैसेज आप 1000-1500 से ज्यादा संख्या में आए और प्रमुख लोग आए। हमेशा अपने आप प्रमुख लोग आते हैं और इस बात को मान लेते भाई न्योता दे दिया, बात शुरुआत हुई, उसके बाद आप निकल जाते हैं। आपने फैसला मेरे पे छोड़ दिया और मैं आप लोगों से जहां जहां बात करनी, जो जो बात मेरे पास हो रही है, आपको पता है कि मैं कभी गलत फैसला नहीं लेता। मैं प्रमुख लोगों से बात करके फैसला लूंगा। लेकिन आप ये सोच लें कि इस बार की जो जीत है वो मेरी अकेले की जीत नहीं होगी। इस बार की जीत आप सबकी जो मंच पे बैठे हैं चारों तरफ सर्वसम्मति की और खींवसर के प्रत्येक मतदाता और प्रत्येक जाति की जीत होगी। इस जीत से मोदी अमित शाह डर जाएंगे और जब मैं चुनाव जिताने के बाद लोकसभा का सत्र होगा, दिसंबर में जाऊंगा, तो मोदी अमित शाह
पहले से मेरी तरफ हेलो करेंगे, कैसे हो हनुमान जी, और जीत नहीं हुई तो कहते हैं देखो हनुमान ले आए हम वहां पे। हमारे लोगों का यूज करके मुझे पता है कि आप लोग हर परिस्थिति में मजबूत रहोगे। जैसा नारायण ने बताया, सरकार है, आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि 5 करोड़ रुपए जो मैंने एमपी के थे वो सारे फ्यूचर में लगा दिए, लेकिन फिर भी काम चालू नहीं होने दे रहे हैं। कह रहे सब आचार संहिता लगी। आप तो समझो सारे, जब एफएस निकल जाती है तो इश्यू हो जाते हैं, फिर कौन अंदर किसी का फोन वो सीए या अंदर घूम के इनके पास जाके और इनकी गाड़ी पकड़वा देता। बाहर बताओ, क्या आपके काले कांच हैं? जुर्माना कहीं बैठे थे को सामने बोजाज के, इनके वहां टेलीफोन आया कि सीआई साहब आपसे तुम उसको पकड़ लो। अब तो सीआई को पूछो कि तेरा तो रिश्तेदार है, ये तेरे रिश्तेदार को तो खुद ही पकड़ रहा है गाड़ी। बस अरे क्या हो जाएगा 13 नवंबर के बाद? कहाँ जाओगे 13 नवंबर के बाद? बताओ। इस एसपी को जानता हूँ मैं लंबे समय से, कोई तीर नहीं मारा इसने कोई बड़ा। मैं जानता हूँ इसका सारा हिस्ट्री इतिहास जानता हूँ, जब एक टीचर था तब से जानता हूँ मैं, और मुझे भी सब जानते हैं राजस्थान के अंदर। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना नहीं चाहता, आप खुद ही कह दोगे हनुमान जी वो कहीं कर लिए होते, नहीं तो मैं तो एक आह्वान करो, एक सीटी बजाऊं, सीटी पीटी घूम कर दूं राजस्थान की सरकार, साड़ी को हिलने दूं राजस्थान की सरकार को। 5 लाख लोग आ जाए, कहां से एसपी कहां से आई थी, कौन से डीजी, सब देखे हुए राजस्थान के अंदर। यही तो काम कर रहा हूं और कर क्या रहा हूं। मैंने यही तो विद्या सीखी है कि संघर्ष। वसुंधरा जी का कितना बड़ा खौफ था, ये तो भजन लाल है कुछ भी नहीं है, तो वसुंधरा जी चली गई। गहलोत साहब के बेटे को हराने के बाद जिस तरह कांग्रेस ने यहाँ गुंडागर्दी करी उस समय, उस चुनाव के अंदर, तब आप बताओ क्या खौफ था। फिर भी आप लोग सत्ता के उसमें पहुंच गए। भाइयों, इस चुनाव में मैं इतना ही आपको कहूंगा, आप एक बार बात सुना, इधर मेरी बात सुन। 5 करोड़ एमपी का पैसा और 5 करोड़ एमएलए कोटे का पैसा। आप बताओ 23 नवंबर में कौन एमएलए बना क्योंसर का? मैं बना, आपने जीताया। और अब कौन सा महीना आ रहा वापिस? नवंबर। 1 साल का बजट कौन खर्च करेगा जब तक दूसरा एमएलए नहीं बनता? मैं करूंगा। मैंने लिखा, मैं हाई कोर्ट गया, फैसला भी आएगा हाई कोर्ट का, हो सकता है आजकल में लेट हो जाए। 5 करोड़ वो रोक लिया, और 5 करोड़ ये जो मैंने जिले की जनता से माफी मांगी। मैंने कहा वोट आप सबने दिए हैं, लेकिन चुनाव है क्योंसर के अंदर, मैं बिजली में पैसा दूंगा, मैं लाइटें लगाऊंगा, हाई मास्क, मुझे पैसे की जरूरत है। लोगों ने कहा आप हनुमान जी क्योंसर लगा दो, हमारे 4 साल का मैंने सारा पैसा क्योंसर के अंदर निकाल दिया, और आप चिंता नहीं करें। आजकल में वो सारी चीज हम सोशल मीडिया पे और अखबार में वायरल करेंगे। ये पैसा, ये वित्तीय स्वीकृति, ये संख्या, उसके बाद आपका जब कागज आ जाए ना, कोई बीजेपी वाला आके पूछ ले कि थारे मैं काम कराऊं, आप कहना कि मेरे पास तो कागज आ गया, काम चाहे 13 तारीख बाद होगा या 13 से पहले होगा, मेरे पट्टा मिल गया। इस बात का ध्यान रखना। अब एक एक आदमी को तो जाके समझाने सरा कि मैंने तुम्हारा पैसा निकाल दिया, मैं तुम्हारे काम चालू कर रहा हूँ, मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। कोई बीमारी का बहाना बना के भाग जाता है, कोई थानेदार किसी को डरा देता है, कोई ठेकेदार चला जाता है। अब तांतवास के अंदर मैंने पैसे डाले सरपंच साहब का, मैंने कहा सरपंच साहब बताओ, उन्होंने कहा 3 लाख में नई ट्यूबवेल साइड में खोदेगी पंचायत। मैंने 3 लाख रुपए की एपीएस जारी कराई। रात को बीजेपी वाला गए गाड़ी माटे गाड़ी 3 बार चढ़ाई करे, बाहर लेकर चालू कर के बैकेट साहब का पैसा कटे बताओ, तो पैसे को रोकड़ छोड़ेंगे तो कागजों में जाते हैं पैसे सारे सारे। क्या मैं ले बताओ मन, अब बताओ कैसी तरह की बातें आप ये बरगलाना लोगों को। वो लोग भी देखो कि साहब कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए। अरे गड़बड़ अभी तक नहीं हुई, तभी तो मोदी, अमित शाह, भजन लाल, उपराष्ट्रपति ने सब पूरे इलाकों के अंदर आ गए। तमाम सब लोगों को यहाँ ले आए आपका एक एक सार सामान लेने के लिए। कौन मना कर रहा भजन लाल को बताओ मुझे? 10 महीने हो गए, खजवाड़ा का जीएसएस बना के चालू कर देते। मैंने मना क्या किया? मैंने मना क्या क्या? जीएसएस रोको, मैं चाह रहा था